हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम जिस टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें यूजिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो लेआउट्स यूज़ होते हैं उसमें हमने टेबल बेस्ड लेआउट और डिव एलिमेंट बेस्ड लेआउट के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये दोनों लेआउट के फॉर्मेट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज हम इस तीसरे फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो HTML5 ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ नए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जिसमें हेडर, फूटर, नेविगेशन, सेक्शन आदि बहुत सारे ऐसे न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना वेबसाइट का जो लेआउट है वो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको मोर अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है। तो वेबसाइट्स के अलग अलग पार्ट्स को अगर हमें सिस्टमैटिक या सिमेंटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हम इन सेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हम इन एलिमेंट्स को एक रिप्लेसमेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ क्लासेस यूज़ होती हैं डॉट हेडर, डॉट फूटर, डॉट नेविगेशन, डॉट सेक्शन एट्सेट्रा। तो इनकी जगह पर हम इन सेक्शंस को ही यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और उससे हमारा जो वर्क है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कोड हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इस लेआउट को यूज़ किया है, कुछ स्टाइल्स हमने डिफ़ाइन किए हैं और फिर उसके बाद हम इसमें बाउंसिंग नॉलेज का एक मैसेज जो कि हेडर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और फाइनली हमने जो हमारे वेब पेज पे क्या कंटेंट डिस्प्ले होगा, कौन से लिंक लेफ़्ट साइड में नेविगेशन में आएंगे, ये सब कुछ हमने इसके अंदर डिफ़ाइन किया है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि हम कोडिंग सेक्शन में देख सकते हैं, हमने 30 नंबर लेआउट फाइल क्रिएट की है, जिसमें हम HTML के स्ट्रक्चरल एलिमेंट लेआउट को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसका कोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल क्रिएट करेंगे और इस स्टाइल के अंदर हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया है बॉडी के लिए लेआउट, और इस बॉडी के अंदर हम सबसे पहले फ़ॉन्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि 14 पिक्सल्स का है, और दूसरे नंबर पे हम इसमें फ़ॉन्ट रख रहे हैं एरियल और सैंस सेरिफ, ये हमने फ़ॉन्ट स्पेसिफाई किया है, और मार्जिन हमने इसके अंदर रखा है 0 पिक्सल्स का। तो ये हमारा बॉडी का लेआउट हो गया। इसके बाद हम हेडर के लिए यूज़ कर रहे हैं स्टाइल, और हेडर के लिए जो हम स्टाइल स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें हम पैडिंग यूज़ कर रहे हैं, और पैडिंग के अंदर हम दे रहे हैं 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स का लेआउट। और उसके बाद हमने बैकग्राउंड यूज़ किया है। तो बैकग्राउंड के अंदर हम यहाँ पर सपोज़ हम एक कलर यूज़ कर लेते हैं सी ग्रीन कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं हेडर के अंदर H1 जो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे, टैग यूज़ करेंगे, उसमें हमें क्या फॉर्मेटिंग रखनी है, तो उसमें हम ले रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसके अंदर दे दिया 24 पिक्सल्स का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं क्लास कंटेनर की। तो क्लास कंटेनर में हमने जो स्पेसिफाई किया है उसमें सबसे पहले तो हम ले रहे हैं विड्थ, और विड्थ को हमने दिया है 100%। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड हम इसमें ले रहे हैं, बैकग्राउंड हमने इसके अंदर सपोज़ स्पेसिफाई कर दिया सियान, ये कलर हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। या हम हेक्साडेसिमल वैल्यू ले लेते हैं, और हेक्साडेसिमल वैल्यू में हमने लिया #F2, ये हमने कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जो सेक्शंस बना रहे हैं वो है नेविगेशन के लिए और सेक्शन के लिए। इन दोनों के लिए हमें जो फॉर्मेटिंग चाहिए उसके अंदर हम फ्लोट ले रहे हैं जो कि लेफ़्ट साइड में चलेगा। फिर उसके बाद पैडिंग हमने इसके अंदर लिया और ये 20 पिक्सल्स का होगा।
फिर इसमें हम मिनिमम हाइट इसमें ले रहे हैं जो हमने स्पेसिफाई कर दी 170 पिक्सल्स की। और फिर उसके बाद बॉक्स साइजिंग हम इसमें ले रहे हैं। बॉक्स साइजिंग, कुछ एलिमेंट्स जो हैं या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शायद बंद भी हो चुकी होंगी, तो इसमें बॉर्डर बॉक्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के लिए हमें अलग भी एक स्टाइल चाहिए, तो सेक्शन के लिए हम जो स्टाइल दे रहे हैं उसमें विड्थ हमने स्पेसिफाई किया है, वाइडर नहीं, विड्थ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 80% का। 80% विड्थ हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया। लेकिन नेक्स्ट जो नेविगेशन के लिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए हम विड्थ दे रहे हैं सपोज़ 20%, तो दोनों का मिला के जो है वो 100% हो जाता है। तो ये दोनों का स्पेसिफिकेशन हो गया। इसमें हम बैकग्राउंड भी सेटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड यूज़ किया। बैकग्राउंड के अंदर हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं सपोज़ ग्रे कलर। ग्रे कलर हमने इसमें स्पेसिफाई किया। और यहाँ पे हम ले रहे हैं नेविगेशन में जो हम ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे, उसमें हमने जो लिस्ट का स्टाइल है, लिस्ट के स्टाइल को हमने नन रखना है क्योंकि हमें बुलेट्स नहीं चाहिए। लाइन की जो हाइट है वो हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं 24 पिक्सल्स की। और फिर उसके बाद पैडिंग जो हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं वो है 0 पिक्सल्स का। और फिर उसके बाद कलर हमें इसमें स्पेसिफाई करना है, कलर हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं #333, ये कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक और क्लास बना रहे हैं क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स को यूज़ कर रहे हैं और जिसमें आफ्टर को यूज़ करेंगे हम। आफ्टर यूज़ किया और इसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कंटेंट। कंटेंट हमने यूज़ किया डॉट। फिर उसके बाद डिस्प्ले हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले में हमने दिया ब्लॉक, स्पेसिफाई कर दिया। हाइट हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं 0 पिक्सल्स की। फिर उसके बाद क्लियर हमने इसमें लिया बोथ हमने स्पेसिफाई कर दिया इसमें। और विजिबिलिटी हम इसमें दे रहे हैं हिडन की। हिडन हम इसमें विजिबिलिटी स्पेसिफाई कर रहे हैं हिडन की। और लास्ट रहता है हमारा फूटर, जिसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड हमने दिया सपोज़ सी ग्रीन हमने बैकग्राउंड इसमें स्पेसिफाई कर दिया। टेक्स्ट की अलाइन जो है वो हमने इसमें सेंटर स्पेसिफाई कर दी। और लास्ट पैडिंग हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं 5 पिक्सल्स का। तो ये हमारा स्टाइल क्रिएट हुआ। स्टाइल के बाद हम हेड सेक्शन को क्लोज़ कर देते हैं। हेड के बाद हमें बॉडी को ओपन करना है। इस बॉडी के अंदर हम div क्लास को यूज़ कर रहे हैं, div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। तो ये कंटेनर क्लास हमने यूज़ की और इस कंटेनर क्लास के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं हेडर एलिमेंट का यूज़ किया है हमने। और इस हेडर एलिमेंट में हम h1 यूज़ कर रहे हैं और इस h1 के अंदर हमने दिया बाउंसिंग नॉलेज हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया। और फिर उसके बाद हम हेडर के बाद नेक्स्ट एक और div सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास स्पेसिफाई कर दी रैपर क्लियर फिक्स। ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया div में।
और इसमें हमने नेविगेशन को यूज़ किया। नेविगेशन में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लिस्ट आइटम को यूज़ करेंगे और इसमें हम दे रहे हैं AHREF =#, और इसमें हमें प्रिंट करवाना है होम। और इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसमें पेस्ट किया। यहाँ पे आएगा अबाउट हमने यूज़ किया और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट। तो ये 3 लिंक हमने स्पेसिफाई किए हैं नेविगेशन तक के। और इस नेविगेशन के बाद हम एक सेक्शन बना रहे हैं और इस सेक्शन के अंदर हमने स्पेसिफाई किया H2 और इसमें हम दे रहे हैं वेलकम टू माई साइट, या हम इसमें लिखते हैं वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में हम एक कंटेंट लिखेंगे, हेयर यू विल गेट कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेबसाइट क्रिएशन। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद डिव सेक्शन में फाइनली हम क्या कर रहे हैं, फूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फूटर एलिमेंट यूज़ किया और फूटर के अंदर हमें सिंपली पैराग्राफ यूज़ किया और इसमें हमने कॉपीराइट यूज़ किया। और कॉपीराइट का हम ऑलरेडी कीवर्ड डिस्कस कर चुके हैं, तो कॉपी यूज़ करेंगे सेमीकोलन और यहाँ पे एड्रेस देंगे bouncingknowledge.com। तो ये एड्रेस है हमारी वेबसाइट का। तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। फ़ाइल हमने क्रिएट की थी 30 लेआउट के नाम से। इसको हमने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद हम इसको गूगल में ओपन कर रहे हैं। और गूगल में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेआउट जो है वो क्रिएट हुआ है। तो सी ग्रीन हमने जो टॉप लाइन थी उसका कलर हमने सी ग्रीन रखा था, इसका ग्रे कलर रखा था और ये वाइट कलर इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा लेआउट जो है ये हमने यूज़ किया है, रिप्रेजेंट किया है किसकी हेल्प से, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हम HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं उनका यूज़ करके हमने ये सारा क्रिएशन किया है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कोड सेक्शन आपको नोट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के रूप में आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोड को आप खुद अपने लेवल पे मॉडिफाई करके ट्राई करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।